हेलो स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करेंगे हम आईपीएस नेम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। इसमें हम मतलब कंपाउंड्स के नेम रखना जानेंगे इसमें कि हम आज कंपाउंड में कैसे नाम रखेंगे। आज पूरा पंडित बना देंगे आपको, है ना। नाम रखना सीखोगे, पत्रा सीखोगे आज। चलो शुरू कर लेते हैं। तो मतलब पिछली वीडियो में हमने बता दिया था कि जो हमारे मैथ है, प्रॉप, जो प्राइमरी सफिक्स, ये वर्ड रूट है ना, प्रीफिक्स, ये सब बता दिए थे आपको। फिलहाल हम अब करेंगे आईपीएस नेम। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से रिलेटेड जितने भी हमारे कंपाउंड्स होंगे, मोस्टली कंपाउंड्स के आप यहाँ पे नाम रखने सीख जाओगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले बता दूं, आईपीएस की फुल फॉर्म मैंने पहले बताई थी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है। इसमें हमारे तीन तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे हमें। कौन कौन से मिलेंगे भाई? एक तो है अल्केन। अल्केन याद रखना, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, CnH2n+2। ये अल्केन का फॉर्मूला है। एन आ रहा है ना, एन मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, याद रखना ये वाली बात। तो चलो इसका एक जो अल्कीन होता है, मैं बताया तो पहले याद करना कैसे कैसे हम यूज करते हैं। तो एक अल्कीन होता है, अल्कीन, इसका फॉर्मूला जो है CnH2n, ये अल्कीन का फॉर्मूला है। इसमें ईन आ रहा है, ईन मतलब कि डबल बॉन्ड होगा। कैसा होगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। एक आता है अल्काइन, अल्काइन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें मतलब आयन है, आयन YnE, तो ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। कैसा है? ये ट्रिपल बॉन्ड है। अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्कीन, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या बताएंगे हमारे? ये फॉर्मूला है किस में करेंगे? तो मैं बता दूं कि ये जो एन है ना, पहले एन को पता होना चाहिए एन क्या है। एन है हमारा नंबर्स, कितने नंबर हैं हमारे कार्बन के, हाइड्रोजन के। मान लिया यहाँ पे कह दिया कि भाई हमारे ना अल्केन में कार्बन हमारे 6 हैं। कितने कार्बन है हमारे? 6। तो हाइड्रोजन बताओ कितने हाइड्रोजन होंगे? तो बता सकते हैं आप भाई, एन की वैल्यू 6 रख दीजिए यहाँ पर, एन की जगह 6 रख दिया। एच कितना हो जाएगा? 2 × 6 + 2, तो कितना हो जाएगा भाई? C6H, 2 6 12 और 2 14, हाइड्रोजन हमारे 14 होंगे, है ना। ये फॉर्मूला मतलब जैसे बताया मैंने, इसके स्ट्रक्चर भी बताएंगे आपको। फिलहाल इनके अप्लाई बताते हैं कैसे कैसे। यदि इसमें कहते हुए इसमें कार्बन 6 है, तब बचा नहीं आप 6 लो, 7 5 जो भी आपकी मर्जी है वो आप ले सकते हो। तो C n ले आप 6 रखना चाहते हो तो रख लीजिए, H और 2 × 6, तो C6H12, यहाँ पे 12 हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, मैं बात कर लेता हूँ अल्काइन की। मतलब इसमें फॉर्मूला रख दीजिए, n जगह C6 रख रहे हो, 6 रख रहे हो, H 2 × 6 - 2, C6 2 6 12 -2 है तो 10, H10, है ना। तो इस तरह से हमारे क्या होंगे, ये फॉर्मूला हमें क्या बताएंगे कार्बन और हाइड्रोजन हमारे कितने होंगे, है ना, अगर n हमारा इतना है तो। फिलहाल अपने आईपीएस नाम सीखना है, तो ये थोड़ा सा मतलब जो जरूरी चीज थी वो बताइए आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, पूछा जा सकता है कभी क्वेश्चन। तो आज बात कर लेते हैं उनकी आईपीएस नेम की। तो आपने पढ़ा था आईपीएस नेम में कि प्रीफिक्स और वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स आपने पढ़ी थी। तो इसी ऑर्डर में हम क्या करते हैं, आईपीएसी नेम्स को लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम। अब मैं सबसे पहले एक ही रफ कर लेता हूं, ठीक है। मैं रख लेता हूं, बस अपने पास अल्केन रख लेता हूं, जो मेरा काम आने वाला है, हो जाता है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं अल्केन में जितने भी हमारे कंपाउंड्स होंगे, अधिकतर मोस्टली कंपाउंड्स हम इसमें ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं तरीका लिख देता हूं कि किस तरीके से हम क्या लिखते हैं, आईपीएस नेम लिखते हैं। तो देखिए जरा, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, इसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट, इसके बाद लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स।
प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकंड सफिक्स, इसी फॉर्म में हम लिखेंगे इसमें। तो ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं आईपीसी नेम इन अल्केन्स, है ना। नॉमेनक्लेचर मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से, जो हमने पढ़ना था। फिलहाल हम आईपीसी नाम कर सीख लेते हैं। तो देखिए यार कैसे कर लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल कार्बन से, हम ले लेते हैं, किससे ले लेते हैं, सिंगल कार्बन से। अगर मेरा एक कार्बन है, क्या है मेरा, एक कार्बन है, तो एक कार्बन से आप जानते हैं कि हाइड्रोजन 4 लगते हैं, कितने हाइड्रोजन लगते हैं, 4। आप इस फॉर्मूला लगा लीजिए ना भाई, n एक है, n एक है तो C हाइड्रोजन कितने होंगे, n के रखिए 2 एकम 2 और 2 4, भाई हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, n की वैल्यू 1 रख के देख लीजिए आप। तो कई कार्बन से 4 हाइड्रोजन हमारे लगते हैं, ठीक है जी। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। अब इसका नाम रखना है क्या, मैंने वर्ड रूट में आपने बताया था कि सबसे पहले हम देखते हैं भाई प्रीफिक्स देख लेते हैं। इस प्रीफिक्स हमारे क्या होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, मतलब इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्या मिथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी नहीं यहाँ पर ऐसा। तो सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स कोई नहीं, तो प्रीफिक्स को हटाइए। बात आती है वर्ड रूट। वर्ड रूट में आते हैं नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के बिना तो कोई कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है ना, जो हम आईपीसी नेम कर रहे हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर, तो वर्ड रूट के लिए हमारे सबसे पहले चाहिए कार्बन, कितने नंबर हमारे कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है हमारे यहाँ पर, 1। भाई इस अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पिछली वीडियो जरूर देख ले इससे पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो ये समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए जरा। तो यहाँ पर वर्ड रूट में मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, कितने कार्बन है, एक। और एक कार्बन के लिए हम लगाते हैं मैथ, क्या लगाते हैं, मैथ। और याद रखना कि कभी भी जब हम आईपीसी नेम रखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा आता है, कैसा आता है, बड़ा आता है, बाकी सब छोटे लिखे जाते हैं। अच्छा देखिए जरा, वर्ड रूट का काम हो गया मैथ, ठीक है। बात आती है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्राइमरी सफिक्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एन सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। अब क्या है यहाँ पर, कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड है, बट यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो जब होता जब तो कार्बन ही नहीं है, सिंगल ही कार्बन है। सिंगल कार्बन के बीच में तो भाई सिंगल ही बॉन्ड रहता है। तो यहाँ कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं एन, एन, मीथेन। अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप मैंने बता रखे हैं पिछली वीडियो में, एल्कोहलिक, कार्बोक्सिलिक, है ना, इस तरह और भी एल्डिहाइड, कीटोन और भी हमारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, बट इसमें इस कंपाउंड में कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये होगा हमारा मीथेन का एक एग्जाम्पल, कार्बन 1 का, ठीक है। चलो अभी मैं इसी में या कुछ फंक्शन ग्रुप लगा कर दिखा देते हैं। अगर मान लो इसमें फंक्शन ग्रुप होता तब क्या होता, ठीक है। तो देखो कर लेते हैं भाई। अब देखिए जरा फॉर्मूला लगाता हूं। अच्छा मैंने मीथेन की बात करी, अब मैं क्या करूं भाई, एक H की जगह भाई 3 H है। अब मैं किसी एक H की जगह, किसी भी H की जगह लगा सकता हूं, किसी भी एक H की जगह मैं लगा लेता हूं OH। अपना फंक्शन ग्रुप OH मान लो, कोई भी मैं फंक्शन ग्रुप मान लेता हूं, OH मान लो, है ना, ठीक है, फंक्शन ग्रुप मान लिया। अब क्या नाम होगा इसका, तो सबसे पहले देखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मैंने बताया कोई सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है, तो प्रीफिक्स का काम खत्म। बात आती है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब नेम ऑफ कार्बन, मतलब नंबरिंग ऑफ कार्बन। एक कार्बन है केवल, तो एक कार्बन के लिए क्या आता है, मैथ आता है, क्या आता है, मैथ। अब सिंगल बॉन्ड है, क्या है सिंगल बॉन्ड, तो क्या आएगा, ए। OH एल्कोहलिक ग्रुप है, पिछली वीडियो में बताया होगा कि एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है उसके लिए क्या लगाते हैं, हम ऑल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑल। तो ठीक है, OL, मीथेनॉल। अरे इसमें ये कंपाउंड नाम पूरा नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये सेकेंडरी सफिक्स होता है, ये वाला सेकेंडरी सफिक्स, तो क्या होता है, जो हमारा वॉवेल सिस्टम होता है ना, तो इस एन का ई वाला हट जाता है, ये वाला। तो इसमें क्या लिखेंगे, मैथ एन ऑल,
मैथेनॉल। ये है इसका नाम, इसे मत लिखना, ये हमारा सही है, क्योंकि जब वॉवेल से हमारा कोई शुरू हो रहा है जो सेकंड सफिक्स है, तो हमारा जो ये वाला है जो प्राइमरी सफिक्स होता है उसका ई वाला हट जाता है, लास्ट वाला वर्ड हट जाता है। अच्छा ये समझ में आया होगा। अच्छा एक फंक्शन ग्रुप वाले में लिया, तो मैं अब की बार मैं प्रीफिक्स वाला ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि हमने वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकंड सफिक्स वाले ले लिए हैं, अब मैं ले लेता हूँ प्रीफिक्स वाला। ठीक है, एक कारण में ले लिया। ठीक है, मैं एक कारण करा रहा हूँ, 2-3 कारण, कई कारण में आपको कराऊंगा, अच्छे से एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा, है ना। तो देखिए अब मैं क्या करूँ कि आपकी जगह में OH की जगह Cl ले लेता हूँ। क्या ले लूँगा? Cl। ठीक है, ले लिया। तो क्या नाम हो सकता है इसका? तो सबसे पहले बात आती है प्रीफिक्स की। किसकी बात? प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स हमारे यहाँ पर है क्लोरीन, और क्लोरीन के लिए हम लगाते हैं क्लोरो। क्या लगाते हैं? क्लोरो। ये कैपिटल होता है याद भाई, क्लोरो। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब नंबरिंग ऑफ कार्बन। एक कार्बन है तो आता है मैथ, क्लोरोमैथ। सिंगल बॉन्ड है मैथिल, क्लोरोमैथिल। आई बात समझ नहीं आई होगी? अच्छा मान लीजिए अब ये क्लोरीन यहाँ पर है, अब ऐसा कहो कि सर जी प्रीफिक्स भी हो, वर्ड रूट भी हो, प्राइमरी सफिक्स भी हो, सेकेंडरी सफिक्स भी हो, तब कुछ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं आप। ठीक है, कर लीजिए। मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं इसकी जगह एक बार ये हो गया, अब मैं इसमें OH लगा दूँ। क्या लगा दूँ? OH। एक बार H हटा के OH लगा दूँ। अब ये मेरा चौथा कार्बन है, 1 2 3 मेरा भी हुआ था, चौथा मेरा ये रहा OH। अच्छा देखिए जरा, क्लोरो भाई प्रीफिक्स है क्लोरो, वर्ड रूट एक कार्बन है मैथ, प्राइमरी सफिक्स मतलब कि सिंगल बॉन्ड है एन, सेकेंडरी सफिक्स भी मौजूद है OH है। क्या है? OH। तो मैं क्या लगा सकता हूँ इसमें? मैं लगाऊंगा OH है तो ऑल आता है, ऑल। लेकिन आपको याद होगा कि यदि हमारे सेकंड सफिक्स का कोई अगर वर्ड मतलब वॉवेल से शुरू होता है तो ये वाला ई हट जाता है। तो आप क्या लिखेंगे इसे? क्लोरो मीथेनॉल, ई हट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला गलत और ये वाला सही, क्योंकि ई है ना इसमें, इसलिए बस आगे समझ नहीं आई। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको कुछ आइडिया होने लगा होगा, है ना, कि कैसे हम नाम रखते हैं। चलो अभी नहीं लगा तो अगली बार देखें। तो एक कार्बन की बात करी हमने, अब मान लो यदि मैं बात करूं सीधे 2-3 को छोड़कर, भाई मैंने आपको बता दिया कि एक कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेज, 7 कार्बन के लिए हैप, 8 कार्बन के लिए ऑप, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है ना, आपके इस सिलेबस में केवल 10 तक ही हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, है ना। तो देखिए जरा, तो मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से बता भी रखा वैसे। तो अब मैं सीधा ना छोटे छोटे छोड़ो, एक कार्बन की बात निकल ली, तो 2 कार्बन में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सीधा 5 कार्बन ले लेता हूँ, है ना, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 5 कार्बन ले लो भाई। तो ठीक है, ले लेते हैं कि चलो अभी थोड़ा आपको टफ लगे तो मैं 2 कार्बन लेके दिखाता हूँ, फिर 5 वाले ले लूंगा, है ना। 1 2, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे यहाँ पे एन है, अल्केन की बात कर रहे हैं, तो मैं सिंगल बॉन्ड लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एन का मतलब ही है सिंगल बॉन्ड, याद रखने की बात, है ना। तो ठीक है भाई, रख लेते हैं कुछ। अब हम जानते हैं कि यदि आप केवल अभी कोई फंक्शन ग्रुप नहीं रखना चाहते, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं रखना चाहते, तो भाई सबसे सिंपल वाला करना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब कि कोई सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो ये वाली बात तो गई। वर्ड रूट है अभी, वर्ड रूट मतलब नंबरिंग ऑफ कार्बन। तो नंबरिंग ऑफ कार्बन कर लेते हैं, 1 2, 2 कार्बन है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए होता है एथ। क्या होता है जी? एथ। ठीक है,
सिंगल बॉन्ड, भाई प्राइमरी सफिक्स क्या था, ए, सिंगल डबल ट्रिपल ए बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आता है एन, क्या नाम हो गया, इथेन। ठीक है, ये बात होगी। अच्छा, अगर इसी में कोई मैं प्रीफिक्स वाला ले लेता हूं, पहली बार है ना प्रीफिक्स वाला, ये लीजिए ले लेते हैं प्रीफिक्स, मान लो पिछली बार क्लोरीन लिया था, अब की बार आयोडीन ले लेता हूं मैं अपनी मर्जी से, आयोडीन। ठीक है जी, बाकी जगह एच ले लेता हूं, तो इसका नाम क्या होता है, तो देखें जरा भाई, यहां पे क्या मेरा आयोडीन है। अब बात आती दो कार्बन की, अब हमने ना इसको कैसे यूज करना है, मतलब कैसे हम नाम रखते हैं, कार्बन की नंबरिंग करनी पड़ती है। भाई एक कार्बन में कोई नंबरिंग नहीं करनी होती, वो तो एक है, कहां तक करें, बट ये कार्बन हम जानते दो हैं, बट शुरू कहां से करें, ये पहला है या ये पहला है, कौन सा फर्स्ट है इसमें, तो ये नंबरिंग करना थोड़ा कठिन हो गया ना। लेकिन मैं बता दूं कहां से करना है। भाई इसमें मुझे प्रीफिक्स दिख रहा है, ये वाला प्रीफिक्स, और मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा बाकी, ना तो मुझे सेकेंडरी सफिक्स दिख रहा है ना, सिंगल बॉन्ड की खैर बात ही क्या करें, है ना, सिंगल बॉन्ड हम नहीं मानते इसमें, इसके कंपैरिजन में। यदि ये देखें इसके अलावा कोई और नहीं दिख रहा मुझे, ना तो मुझे कोई फंक्शनल ग्रुप, ना कोई डबल, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड आएंगे नहीं, क्योंकि मैं अभी अल्केन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए जरा, तो मैं जहां से ये नजदीक पड़े मैं वहीं से काम शुरू करूंगा। नजदीक कहां से पड़ेगा, अगर मैं यहां से कहूं 1 2, तो ये कौन से कारण पे आ रहा है, भाई मान लो मैं इसे 1 मान लूं, इसे मैं 2 मान लूं, तो ये दूसरे कारण पे आ रहा है। अगर मैं इसे 1 मान लूं और इसे 2 मान लूं, तो ये पहले कारण पे आ रहा है। तो नंबरिंग कहां से हो, जहां से ये नजदीक हो, नजदीक किससे आ रहा है, पहले पे आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी, है ना। तो जहां से नजदीक पड़े वहां से शुरुआत करते हैं, तो ठीक है। तो कितने पे है ये, भाई 1 पे है, तो मैं लिख सकता हूं 1 आयोडो, आयोडीन के लिए लगाते हैं आयोडो। 1 क्यों लगाया, क्योंकि पहले कार्बन पे है, इसलिए हमने लगाया 1 आयोडो। 2 कार्बन है, तो भाई प्रीफिक्स तो हमारा काम हो गया, बात है वर्ड रूट की। वर्ड रूट मतलब नंबरिंग ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए लगाते हैं हम एट, सिंगल बॉन्ड है ए, ये लो जी 1 आयोडो इथेन। आ गई बात समझ अच्छे से। अच्छा ठीक है, चलो भाई ये तो हमने सब्स्टिट्यूएंट वाली बात कर ली। अच्छा चलो देखो और एग्जांपल देख लो, और भी समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। देखिए अगर मैं मान लो 2 कार्बन है, मैं 2 कार्बन का एग्जांपल ले रहा हूं अभी भी, ये देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं करूंगा मैं अभी, है ना, वो मैं केवल अल्केन की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं डबल ट्रिपल बॉन्ड लूंगा नहीं, मैं केवल सिंगल बॉन्ड लूंगा। डबल बॉन्ड जब लूंगा जब मेरा अल्कीन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड जब लूंगा जब मैं अल्काइन की बात करूंगा। इसे आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा सारा कुछ, फिर एक साथ हम कहीं से उठा के ले लेंगे, है ना। तो देखिए आप, अब मान लो मैं आयोडीन तो ले रहा हूं, आयोडीन तो मैं ले रहा हूं, ठीक है, लेकिन अब क्या है, इसके साथ ना मैं इसके साथ एक मेरा कुछ सेकेंडरी सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप और ले लूंगा। सेकेंडरी सफिक्स में मेरे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो मैं ले लेता हूं, चलो अच्छा सा है वो, क्योंकि सिंपल वाला सिखा रहा हूं अभी आपको, फिर टफ वाले भी सिखाएंगे हम आपको, है ना। तो मैंने ये ले लिए, अब भाई मेरा सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया और मेरा फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। अब काम भी कहां शुरू करूं, इसको पास लूं या इसको पास लूं, किसको पास लूं मैं, है ना। तो बात कर लेते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो याद रखना जो हमें लेना है वो है ये फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है सब्स्टिट्यूएंट से, ये रूल है, याद रखिए ना, कि जो रूल है, रूल नंबर 1 में लिख लो, भले इसको याद करने के लिए आप रफली लिख सकते हो, फ्रेम लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कि जो फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी है, फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी रहेगी वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा रहेगी, याद रखना, सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा रहने वाली है, इस बात को याद रखना, ये पहला रूल आप लिख सकते हो। तो भाई फंक्शनल ग्रुप मेरा ये है, तो ये पास होना चाहिए,
तो मैं इसे क्या कह दूंगा 1, वही हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखो अब देखो मैं कैसे करूंगा, मैं नंबरिंग कर दी है, अब लिखना है इसी ऑर्डर में, तो लिख लेना। सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मेरा क्या है आयो, तो मैं लिखूंगा कितने पे है आयो, 2 पर है, तो लिखूंगा 2 आयो, 2 आयो। क्या था वर्ड रूट, कितने कार्बन, 2 कार्बन, वर्ड रूट में तो नंबरिंग ऑफ कार्बन है, 2 कार्बन तो क्या आएगा एथ, सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड है ए, ऑल है तो हम जानते हैं ओ सोरा वैसे तो ई हटा दूं मैं सीधे साथ ही साथ। और लेकिन कितने कार्बन पे, 1 कार्बन पर, ऑल लिख सकते हैं। अगर एक पे होना कहीं एक पर तो एक को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना। आप एक लिख देते हो तब भी ठीक, नहीं लिखते हो तब भी ठीक, कि एक का कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा 2 आयोडो एथेनॉल, आगे बात में। तो ये तो 2 कार्बन की बात हमने कर ली, अब थोड़े से 4 कार्बन की बात कर लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कार्बन ये दूसरे में आ गए होंगे आपको, है ना। आप अगर दूसरा ग्रुप भी लो, हम दूसरा ग्रुप ले लेंगे, दूसरे उनके साथ बड़ी कार्बन चेन के साथ ले लेते हैं, छोटे वाले से आगे होंगे आपको, है ना। तो देखिए जरा, अच्छा मैं बात कर लूं किसकी, कि भाई मान लो मेरे पास, मैं 5 कार्बन की बात कर लेता हूं सीधा, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन मैंने ले लिए, ठीक है। यहां पे कुछ ना कुछ तो आना भाई, ठीक है जी। तो देखिए ये मैंने ले लिए 5 कार्बन, अब मैं इसमें ना कुछ डाल देता हूँ, क्या डाल दूँ भाई, चलो मान लो मैं सिंपल भी लेता हूँ, मैं क्या ले लूँ, सिंपल बार ले लेता हूँ। तो आप इसको नाम आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा आप नाम रखना सीख गए, है ना। ये देखिए भाई बात करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बन की नंबरिंग करने की आवश्यकता ही नहीं वैसे तो, कि किधर से उतरे किधर से नहीं, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो वैसे भी, और इसमें जरूर नहीं भी कहाँ से क्या नजदीक चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो प्रीफिक्स, क्या इसमें प्रीफिक्स है, नहीं नहीं है। फिर आता है वर्ड रूट, कितने कार्बन है, नंबरिंग ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा। 5 का होता है पैंट, पैंट पैंट पहनने वाला पैंट नहीं भाई, ये नाम है इसका, है ना, बिगाड़ में नहीं है इसका नाम, ये हो गया मेरा पैंट। अच्छा बात आती है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मुझे दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है, खूब अच्छे से दिख रहा है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन आता है, क्या आता है, एन। अब मेरा कोई सेकंड सफिक्स है नहीं, नाम पूरा हो गया पेंटेन, बात समझ आई। अच्छा चलो ठीक है, ये नाम मेरा पूरा हो गया। तो नेक्स्ट कुछ अलग बात कर लेते हैं भी, अगर मैं इसकी जगह अब क्लोरो ले लिया, आयोडो ले लिया, ब्रोमो ले लेता हूँ, है ना, सबको चांस मिलना चाहिए बराबर, ब्रोमो को मिलना चाहिए। अच्छा प्रीफिक्स लगा दिया, सॉरी प्रीफिक्स लगा दिया, वर्ड रूट भी है, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है, सेकेंडरी सफिक्स भी डाल दो इसमें, डाल दो, फिर डाल देते हैं। तो मैं मान लो मैंने क्या क्या डाल दिया भाई, एक बार OH लेके देख लेते हैं, फिर और ले लेंगे, ये देखो OH है ना। OH क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सबसे सिंपल यही है, बस सिंपल तो सारे हैं वैसे, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना सिंपल लेना पड़ रहा है, चिंता मत करो, सिंपल से हम डिफिकल्ट भी जाएंगे, पहले छोटी सीढ़ी, फिर बड़ी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी, फिर बड़े, इतने बड़े बड़े कंपाउंड के नाम रखेंगे, है ना, पहले छोटे छोटे रख देते हैं ना। अरे इसका नाम तो बता दो यार, ये तो बदलते क्योंकि मैंने बदल दिया है, अब गलत हो जाएगा ना उसे। अच्छा देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैं किसको पास लें। मेरा पहला रूल मैंने बताया था कि जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट की बात हो जाए, ये सब्स्टिट्यूएंट आता है और एक फंक्शनल ग्रुप, तो प्रायोरिटी किसको जानी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को जानी चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप तो मेरा ये रहा, तो ये मेरा पास आना चाहिए, ये क्या होना चाहिए कि वहां से चेन शुरू वहां से करो जहां से ये पास कर जाए। तो शुरू कहां से करूं, यहां से शुरू करूंगा, है ना भाई, अगर यहां से शुरू करूंगा फिर तो लास्ट में बढ़ जाएगा,
पास ये पड़ जाना चाहिए इससे पहले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबरिंग हो गई मेरा। अच्छा मजा आ रहा है ना। तो देखिए जरा प्रीफिक्स की बात कर लें। प्रीफिक्स मेरा यहाँ ब्रोमो है, ब्रोमीन कहते हैं इसको, पर लिखेंगे इसमें ब्रोमो। अच्छा कौन सी पोजीशन पे है ये? 5वीं पोजीशन पे है। मैं सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा प्रीफिक्स, तो ब्रोमो लिखा जाएगा कौन सी पोजीशन है? 5वीं पोजीशन पे लिखेंगे 5 और पहला लेटर कैपिटल ब्रोमो, 5 ब्रोमो। फिर आता है वर्ड, कितने कार्बन, कितने कार्बन थे? कहते हैं सरकार 5 ही है, कोई बात नहीं, पर यहाँ सरकार नहीं चलेगा, टीचर चलेगा, सर जी चलेगा, है ना। तो देखिए 5 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? पेंट। 5 से क्या होगा? पेंट। अच्छा कितने भाई प्राइमरी सरफेस की बात आ रही है, कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ऐसे मत खेलना ना कि 1 2 3 ऐसे नहीं, हर कहीं सिंगल बॉन्ड, तो मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो पेंट के साथ आएगा एन, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है? ऑल, OH, एल्कोहलिक। OH के लिए लगता है ऑल, क्या लगता है? ऑल, ए डबल नहीं, OL होता है, ऑल इज वेल नहीं होगा, ठीक है। ई को हटा दी जाएगा, क्यों? ऑल में ओ हट जाता, क्यों? सॉरी ओ वॉवेल है तो ई हट जाएगा हमारा, तो ई में हटा दूंगा, ऑल में लगा दूंगा। लेकिन हाँ मैं ये बात बता दूं कि चलो ये तो हटेगा ही, आप 1 लिख दो या मत लिखो, है ना। 1 लिख के ऑल लगाओ या सीधा एन के बाद ऑल लिख दो, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया मेरा नाम? 5 ब्रोमो पेंटेन 1 ऑल या 5 ब्रोमो पेंटेन ऑल, इसका ये नाम पड़ गया। समझ में आ गई बात ये वाली? अच्छा देखो, अगर मान लो मैं एंड में ले रहा हूं हर बार, अगर मैं क्या होगा अगर मैं बीच में कहीं ले लूं, ठीक है, फिर वही नंबरिंग भी चेंज हो जाएगी, तो मैं नंबरिंग भी डाल देता हूं फिर, तो है ना, फिर नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। भाई ये हो गया, अगला कंपाउंड करा रहा हूं, ध्यान रखना भाई। अगर मान लो कि कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि इस H की जगह में क्लोरीन ले लूं, ठीक है, तो इसकी जगह ना लूं, इसकी जगह ले लूं, अच्छा रहेगा, क्लोरीन, यहाँ H रहने देता हूं, और यहाँ पर मैं OH ले लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लूं? OH ले लूं, तब क्या हो? और यहाँ पे H नहीं आना भाई। अब क्या नाम पड़ जाएगा इसका? नाम क्या पड़ने वाला है? ठीक है बताते। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबरिंग कर लेते हैं कार्बन की, तभी उसकी पोजीशन भाई एक साथ आ रही है ना, कि ये प्रीफिक्स और सफिक्स हमारे एक साथ आ रहे हैं, तो नंबरिंग सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करें? सब्स्टिट्यूएंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, मैंने बताया हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी इससे पहले, ठीक है। तो ठीक है, ये पास करना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो रख देते हैं नाम, अब नेमिंग तो हो गई, सॉरी नंबरिंग तो हो गई। बात कर लेते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स है क्लोरीन, कितने पे है? 4 पर है, ठीक है। तो 4 क्लोरो, क्या लिखते हैं इसके लिए हम? क्लोरो। वर्ड, कितने कार्बन? 5 कार्बन। पेंटेन, क्या है? पेंटेन। फिर आ रहा है ऑल, OH है ना, ऑल, 1 पे ऑल के लिए हम लगा देंगे ई, हटा देंगे। आप इसे सीधा ऑल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 पर है। अगर ये 3 पे होता, 4 पे होता, तब तो लिखना जरूरी था। अब लिखो मत लिखो, कोई बात नहीं, घर की सरकार है, चलेगा ना, ठीक है। चलो अब ये नाम हो गया। तो अगर ऐसा हो, कैसा हो कि इस क्लोरीन की जगह यानी पोजीशन चेंज कर दूं, तब क्या होगा भाई? ठीक है, कर दो। यहाँ मैं Cl लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं OH लिख दूं, तब क्या होगा? बस ये 5 कार्बन, 6 कार्बन हो साहब। चलो मैं आपकी संख्या बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे ये कहोगे कि सर जी ये उसमें करे जा रहे हो, ठीक है, बढ़ा लेते हैं आपके लिए। 5 है, 6 7, ठीक है, 7 बहुत है, मुझे लगता है बहुत है अभी तो। और H लगा दें यहाँ पर,
अब देखो तो अब समझ आएगा थोड़ा सा, शुरुआत हुई है अभी। तो भाई नंबरिंग कहाँ से करें जब सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। भाई थोड़ी देर पहले बताया है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी सब्स्टिट्यूएंट से पहले, है ना। तो ये पास पढ़ना चाहिए। कहाँ से करूं? अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 तब तो ये आता है 4 पर। अगर मैं यहां से शुरू करूं 1 2 3 4, अरे ये तो दोनों तरह से सही आ रहा है। चलो देख लेते हैं, लिख के देख लेते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये केस आ जाता है, ठीक है जी। अगर मान लो यहां पर मैं ऐसे करूं 1 2 3 4 5 6 7। अब वही बराबर बात आ जाती है। यहाँ पर थोड़ा इक्विवेलेंट की कंडीशन लगेगी। यहाँ दूसरा रूल अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे रूल होता है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट इसी मिटा देता हूँ, इसमें आपको है ना मिटा देता हूँ। लोएस्ट यहाँ पे लगेगा लोएस्ट LOWEST लोएस्ट लोकेंट रूल। अब ये क्या कहता है? ये नया रूल आ गया। अरे कुछ नहीं, देखो अभी लोएस्ट लोकेंट रूल में देखेंगे। लोएस्ट लोकेंट में अभी समझ जाएगा, पूरा समझ आ जाएगा। देखिए ओवर जो OH है वो इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, आना 4 पे है। तो ये तो फिक्स हो गया। अब ये दिक्कत है कि कहां से गिनूं मैं। फिर अगर ये सब बराबर आता है मतलब, तो फिर इसको देखो ये कौन सी क्वेश्चन का है। फिर ये होना चाहिए पास। इसके बाद ये कौन से कम नंबर पे आ रहा है। एक आ रहा है 1 पर और एक आ रहा है 7 पर। तो कौन से को दूं? जो सबसे पहले पढ़ रहा है। किस पे? 1 पे। भाई अगर मैं ऐसे देखता हूं, ऐसे पढ़ रहा मेरा ये 4 और ये है 1 पर। भाई ये अल्कोहलिक जो है OH ये पढ़ रहा 4 पर और ये पढ़ रहा 1 पर। इस तरह से जा करके तो ये पढ़ रहा है 4 पर और ये पढ़ रहा है 7 पर। तो समझ में आ जाएगा। इनका एग्जांपल देना तुम्हें इस चीज का, दोबारा समझ लीजिए। बस ऐसे जा रहा हूं, इधर साइड इधर साइड इधर साइड जा रहा हूं, ठीक है। तो पढ़ रहा है OH 4 पर, ठीक है, अब सुनिए। और क्लोरीन पढ़ रहा था 1 पर, ठीक है। ये लिखा है एल्कोहलिक पढ़ा था 4 पर, ये पढ़ा था 1 पर। अगर ऐसे आता हूं ऐसे, तो एल्कोहलिक पढ़ा 4 पर, बिल्कुल सही, और क्लोरीन पढ़ा 7 पर, ठीक है। अब ये लिखा क्यों? इसी को समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो समझे जरा। देखो अब बात आती है कि भाई बराबर चीज होनी चाहिए थोड़ी, है ना, जो कम पड़ जाए। कैसे कम पड़ जाए? भाई देखो मैं बता देता हूं। ये पहला बराबर, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। दूसरा देखिए जरा, ये 1 और ये 7, कौन सा छोटा है? कौन सा छोटा है? ये वाला। तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। आई समझ नहीं आई? तो चल लेते इसी के हिसाब से, तो हम नाम रख लेते हैं। तो कौन सी प्रायोरिटी है? ये वाली। तो यानी ये वाली हट जाएगी। भाई वीडियो अंत तक देखना जरूर, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा पूरा, है ना। इस वीडियो में जरूर कोशिश करेंगे कि आपके IPSC ने क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। तो ठीक है, नाम रख देते हैं, नंबरिंग हो गई, नाम रख देते हैं। तो ये होता है लोएस्ट लोकेंट रूल, इस तरह से समझना, है ना। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रीफिक्स है क्लोरीन, है ना। प्रीफिक्स से क्या है? क्लोरीन। 1 पे आ रहा है, बस एक इधर से भी गिनो, ये 4 भी पड़ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है? 1 पे आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 क्लोरो 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो। अच्छा, अब आ जाते हैं वन रूट। कितने कार्बन? 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए लगाते हैं हम हेक्ट। प्राइमरी सफिक्स यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो A। और OH कितने पे है? 4 4 ऑल। OH लिए ऑल 4 की पे ना, लेकिन ये E वाला मेरा हट जाएगा। ये हो गया आपका इस कंपाउंड का नाम। बस समझ आ गया अच्छे से? ठीक है। तो भाई अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये तो हो गए आपके अल्केन वाले।
और अल्कीन में अगर अभी कुछ रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल इतने ही काफी है हमारे अल्कीन में। अब बात कर लेते थोड़ा अल्कीन की। किसकी बात कर लें? अल्कीन की। इसे रफ कर देते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप कह रहे थे कि सर ये अल्कोहल का आप ले रहे हो, तो मैं अल्कोहल की जगह आपको एक एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ये भी लेके दिखा देता हूं, है ना। तो देखिए जरा, मान लीजिए मैं यहां पे ना 5 कार्बन ले लेता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं क्या लूंगा यहां पर, मैं लूंगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? यहां पे जो होता है O O H, ठीक है जी, ये होता है हमारा। या यूं कह सकते हैं आप, इसे ऐसे लिख सकते हो COOH, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो जनाब, वो मैं इस तरह से समझा रहा था कि भाई डबल बॉन्ड आपको समझ में आ जाए, तो मैं कभी लगा के दिखा देता हूँ। आप इसे चाहे कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो, चाहे आप इसे ऐसे लिख लो, इस तरह से COOH, इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जरा आप देख लेते हैं, 2 3 4 पूरी है, कार्बन और एक ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, याद रखना। अच्छा ठीक है, अब इन्हें लगाते हैं हार्डली यहां पर। इस वजह से ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कहीं भी लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अच्छा देखिए जरा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो कैसे हम इसको नाम रखें? तो बहुत आसान है। आपको दिख रहा है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। ये मेरा कार्बो ग्रुप में मतलब कि फंक्शनल ग्रुप है। तो काउंटिंग वहां से शुरू करनी है जहां से ये पास पड़ जाए। तो पास यहां से पड़ेगा ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा तो अब नाम कर लेते हैं। अच्छा सर यहाँ पे एक एच और आएगा, पूरा बॉन्ड करना है ना, 1 2 3 4, इस तरह से। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, बताया हुआ है। तो देखिए जरा, ये एच है, अच्छा और समझ लेना। तो देखिए कैसे नाम रखें। सबसे पहले प्रीफिक्स। अच्छा मान लो प्रीफिक्स भी रख लेता हूँ, यहाँ पे एक प्रीफिक्स डाल लूँ मैं, है ना, ताकि एक एग्जाम्पल में आपको सारा समझ में आ जाए। अगर मान लो प्रीफिक्स भी है तो प्रीफिक्स ले लेते हैं। अब हम जानते हैं कि एक सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला और एक फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी इसी को दी जाएगी वैसे, है ना। तो ठीक है, एक मैंने ये ले लीजिए भाई इस तरह से। तो देखो प्रीफिक्स हमारा किस पे? 5 पर, क्लोरो भाई, 5 क्लोरो। फिर वर्ड रूट, कितने कार्बन? 5 कार्बन, तो क्या कहेंगे? पेंट। पेंट। सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है बट कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है ये, ठीक ना। तो क्या होगा? ये सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब क्या है यहाँ पर? प्राइमरी सफिक्स तो हो गया, सेकेंडरी सफिक्स, यानी कोई फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है ना मेरे पास। तो COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके लिए हम लगाते हैं ऑइक। क्या लगाते हैं? ऑइक लगाते हैं, OIC, ऑइक। तो ठीक है, कितने पे है ये? 1 पर, 1 ऑइक। इस ई को हटाना पड़ेगा, क्यों? वोवेल से शुरू हो रहा है। आप इसे लिख सकते हो 5 क्लोरोपेंटेन ऑइक, 5 क्लोरोपेंटेन ऑइक, आप इसे लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। आप कोई सा भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डाल दो, उस हिसाब आप उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी ये थोड़े सिंपल चल रहे हैं, ठीक है। अभी एल्केन की बात की हमने, जैसे हमने डबल बॉन्ड यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगाए नहीं है, क्योंकि जब आपके अल्केन अल्कीन अल्काइन हो जाएंगे तो उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड सब एक साथ रहेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएंगे और भी अच्छी तरह से, है ना। काफी डिफिकल्ट नहीं है, फिलहाल सिंपल सिंपल से आप चल रहे हो, है ना। तो हमने बात कर ली अल्केन की, तो अब जो बात करेंगे हम किसकी? अल्कीन की। किसकी बात करेंगे? अल्कीन। इसे हटा दे, कोई जरूरत नहीं है हमें इसकी, है ना। समझाना तो समझा दिया। तो देखें जरा, अल्कीन, इन मतलब डबल बॉन्ड वाली कहानी आएगी अब,
है ना। तो इसको समझते हैं कैसे करेंगे हमसे। तो सबसे पहले मैं ना बात करूं अल्कीन यानी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो बनता है कार्बन कार्बन के बीच में बनता है, यानी दो कार्बन के बीच में बनेगा। सिंगल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो कोई बनता नहीं, इसलिए हमारा सिंगल कार्बन का कोई काम नहीं होने वाला। ठीक है, सिंगल कार्बन नहीं होगा। अच्छा ठीक है, सिंगल कार्बन नहीं होगा कोई बात नहीं, डबल कार्बन से ले लेते हैं। यह बात समझ में आ रही है ना कि भाई डबल बॉन्ड जो है वो दो कार्बन के बीच में बनेगा, दो या तीन, मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। एक कार्बन के बीच में कोई थोड़ा डबल बॉन्ड हो सकता है, तो ठीक है दो कार्बन हम यहाँ पे लेंगे। अब मैं बात करूँ डबल बॉन्ड ले लेता हूँ, ये लो डबल बॉन्ड ले लिया, दो कार्बन के बीच में, 1 2 3 4, इस कार्बन के हो गए 4, 1 2 3 4। ठीक है जी, समझ में आ रही बात। अब इसका नाम क्या होगा, ठीक रख लेते हैं। क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है? नहीं, कोई प्रीफिक्स नहीं है इसमें, तो ठीक है वर्ड रूट मतलब नंबरिंग ऑफ कार्बन। हाँ जी, नंबरिंग ऑफ कार्बन है। कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम इसमें? एथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एथ। फिर आती है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे हम क्या लगाते हैं? इन। क्या लगाते हैं? इन। सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप है कोई? नहीं है, तो क्या होगा मेरा? तो हम इसे यही छोड़ देंगे। क्या नाम पड़ गया? एथीन। क्या पड़ गया इसका नाम? एथीन। ठीक है जी। अच्छा मान लीजिए H की जगह, भाई ये तो मेरा हो गया, इसी में समझा रहा हूं, तो दो कारण में अगर H की जगह मान लो OH होता, कोई फंक्शनल ग्रुप हो जाता, तो तब क्या करते? तब भी कोई बात नहीं, E हट जाता और आ जाता एथीनॉल। ठीक है ना, एथीनॉल। अब कहोगे भाई कि किसको प्रायोरिटी दी जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड? भाई आप कहीं से भी गिन लीजिए, भाई 1 पे OH पड़ रहा है, 1 पे ये पड़ जाता है। अगर आप इसमें गिनोगे भाई देखो, अगर आप यहां से गिनते 1 2, तो कहीं तो 2 पे ये पड़ रहा और 1 पे ये पड़ रहा। अच्छा मैं ऐसा करूं 1 और 2, देखिए ऐसा कर रहा हूं मैं, यहाँ कर रहा हूं 1, इसमें लोएस्ट लोकेशन रूल लगने वाला है, क्योंकि नाम यहाँ पे दो कार्बन थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई आपको नाम रखने में। लेकिन आपको जब 3 4 कार्बन हो जाएंगे, 5 कार्बन होंगे, तब आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं ये पहले बता देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। अच्छा मैंने मान लिया 1 और 2, ठीक है, ये इस तरह से 1 और 2, ये डबल बॉन्ड के लिए मैं डी लिख देता हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए एफ लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसा करूँ तो डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 1 पर, और फंक्शनल ग्रुप मेरा 1 पर। अच्छा देखो अब करते हैं, ये मेरा डी और ये मेरा एफ, 1 1 बराबर है, ठीक है, ये 2 ये 1, तो भाई ये तो बराबर था। इस केस में देखो पहला कौन आ रहा है? ये, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जबकि इसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। 1 1 है तो आप लिख सकते हो एट, भाई आप ये नाम लिख सकते हो आप एट 1 इन 1 ऑल, लेकिन आप ई को हटाओगे, आप ये नाम लिख सकते हो, है ना। आप 1 को नहीं लिख सकते, मतलब लिखो कोई बात नहीं, एथेनॉल। ठीक है, बात समझ में आएगी? अगर नहीं आई तो एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं तो समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए नेक्स्ट हम बात कर ले थोड़ी सी ज्यादा कार्बन हो तब क्या होगा। तो ठीक है देखो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन ले लेता हूं मैं, और मुझे पता कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड डालना जरूरी है। तो ठीक है, अब की बार ना मैं ना तो यहाँ डाल रहा ना मैं यहाँ डाल रहा, अब की बार में जो डालूंगा मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब लगा दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। भाई कार्बन के बॉन्ड जो है बराबर करनी जरूरी है ना, 4 होते तुम्हें पता ही है। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने ये, तो इसको देखते जरा क्या हो सकता है इसका नाम। भाई क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है? नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, वर्ड रूट भाई वो तो रहेंगी, इसमें जरूरी कुछ नहीं है।
तो नंबरिंग ऑफ कार्बन कर लेते हैं। तो कहाँ से पास करें नंबरिंग ऑफ कार्बन, कहाँ से करें? तो देखो भाई हमें क्या करना है कि डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ जाए वहां से इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। अच्छा देखिए जरा, तो नंबरिंग कर लेते हैं। तो क्या करना है कि जहां से ये पास पड़े डबल बॉन्ड, वहां से नंबरिंग चालू हो जाएगी। तो कहां से पास पड़ा है? अगर मैं यहां से लिखता हूं 1 2 3 तो पड़ रहा है 3 पर। अब मैं यहां से लिखूं 1 2 तो पड़ रहा है 2 पर। ठीक है, तो हम कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। तो नाम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। और इसी में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो देखो क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है? नहीं है। वर्ड रूट है, बिल्कुल है। अच्छा ठीक, कितने हैं भाई? 5 हैं। तो ठीक है, 5 की लगाएंगे पेंट। भाई 5 है, तुम्हें दिख रहा है। बात आती है प्राइमरी सफिक्स, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है इसमें, डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं इन, बट कौन सी पोजीशन पर है? दूसरे कार्बन पे। कौन सी पोजीशन पे? दूसरे कार्बन पे। तो लिखेंगे पेंट 2, डबल बॉन्ड के लिए इन हो गया, पेंट 2 इन। ये इसका नाम हो गया पक्का। ठीक है, हो गया। अच्छा शुरू कर लेते हैं। देखो यहां से हमने कहा पेंट 2 इन तक बात करते हैं। अगर मैं ऐसा करूं कि थोड़ा सा इसे कॉम्प्लेक्स कर लेता हूं, है ना, थोड़ा सा जटिल सा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं ऐसा कर लूं, इसको हटा दूं पहले, तो नंबरिंग को हटाऊंगा ना, क्योंकि दूसरा कंपाउंड ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा ऐड करने वाला हूं उसमें। इसकी जगह मैं क्या कर लूं? ये OH ले लूं। चलो भाई, क्या ले लूं मैं? OH ले लूं। तब क्या होगा? अब मेरा डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तब क्या होगा? तो बात यह है कि इसको पास लूं या इसको पास लूं, किसको पास लूं? तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो जाती है वो जाती है हमारी फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल लिख सकते हो आप, नेक्स्ट लिख सकते हो कि जो फंक्शनल है, फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी प्रायोरिटी पहले जाएगी डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड से पहले प्रायोरिटी किसको जाएगी? फंक्शनल ग्रुप को जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, कर लेते हैं भाई कि पहले ये पढ़ जाना चाहिए। तो कहां से पढ़ेगा? यहां से शुरुआत कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, कर दी शुरुआत। तो ठीक है, लिख लेते हैं अपना नाम। यहाँ पर प्रीफिक्स है? कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई क्लोरो ब्रोमो आयोडो नहीं है। ले लेंगे अगली बार, ये भी ले लेंगे। वर्ड रूट, हाँ जी बिल्कुल है। कितने हैं? 5 हैं। तो क्या लिखेंगे? पेंट। अच्छा जी, ठीक है, पेंट हो गया। अब यदि मैं बात करूं क्या मेरा कोई प्राइमरी सफिक्स? बिल्कुल है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के हम लगाएंगे इन, बट कौन सी पोजीशन पे है? 2 पर है। तो पेंट 2 इन। 1 पे ऑल है, OH है ना, OH हम लगाते हैं ऑल। और याद रखो कि ओस वोवेल है, तो ये हमारा ई हट जाएगा। पेंट 2 इन 1 ऑल, या पेंट 2 इन ऑल, पेंट 2 इन और 1 को लिखूं तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका नाम ये हो गया। अरे थोड़ा सा जटिल और कर देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कर देते हैं इसके लिए हम। अगर मैं ऐसा करूं, कैसा करूं भाई? ये तो मैं रूल लिख लिया होगा आपने, खैर इस बार तो एक आता, चलो मैंने मान लिया, एक नंबरिंग हटा देते हैं। अगर हमारी जरूरत पड़ेगी इस टेस्टर की, डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, और अगर मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, तब क्या होगा? ठीक है, बहुत आसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां डाल देता हूं, ये लो सब्स्टिट्यूएंट इस बार में डाल देता हूं, आयोडो डाल देता हूं, है ना। तब कैसे करें? मैंने कहा कि सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, इससे भी पहले सब्स्टिट्यूएंट से पहले फंक्शनल ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, फिर आएगा सब्स्टिट्यूएंट। मैंने बता दिया, पहले रूल में लिखवाया था कि फंक्शनल ग्रुप मेरा सब्स्टिट्यूएंट से पहले आता है और डबल बॉन्ड से पहले आया। लेकिन एक रूल लिख लेना कि जो डबल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी पहले किससे? सब्स्टिट्यूएंट्स को, सब्स्टिट्यूएंट से।
सब्स्टिट्यूएंट से पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, याद रखना। तो ठीक है, प्रायोरिटी दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। सबसे पहले कौन सा पढ़ना चाहिए, मेरा फंक्शन ग्रुप पढ़ना चाहिए ये। तो यहां शुरुआत कर लेते हैं 1 2 3, भाई ऊपर को कहीं भी कोई करनी पड़ रहा, नंबरिंग तो करनी है 1 2 3 4 5, है ना। तो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप आना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड, फिर हमारा वो ये सब्स्टिट्यूएंट, इस तरह से हम रखते हैं। तो नाम रख लेते हैं इसका, ठीक है। तो क्या रखेंगे, प्रीफिक्स क्या है, आयोडो कितने पे है 5 पर, तो लिखेंगे 5 आयोडो, 5 आयोडो। अच्छा 5 आयोडो हो गया, फिर है मेरा वाडू कितने कार्बन, मेरे 5, तो लिखेंगे पेंट। डबल बॉन्ड है मेरा 2 पर, इन आएगा 2 इन, फिर है मेरा 1 पर ऑल, 1 ऑल, और क्या है वोवेल्स हो रहा, तो ये ई हट जाएगा। भाई यार आसान हो रहे नाम समझ में आ रहे, ठीक है। अगर एक बार समझ नहीं आता 2 बार 3 बार आप वीडियो देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, और एक बार प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। लेकिन कभी इस तरह से आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है इस तरह से, है ना। अच्छा मान लो एक मेरा जो टॉपिक रहेगा थोड़ा सा कि ये तो चलो समझ में आ गया तुम्हें नाम रखने, लेकिन एक चीज जो रहेगी वो बता देता हूँ, थोड़ा सिंपल से बता देता हूँ मैं वो। कि अगर मान लो मेरे पास 5-6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे H बड़ा सिंपल सा बताऊंगा, है ना। यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ठीक है जी। ये देखिए जरा, बाकी यहाँ पे H। फिलहाल हम अभी अल्कीन की बात नहीं कर रहे हैं, डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। आप अल्केन में भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ अल्कीन की बात कर रहा हूँ, तो मुझे डबल बॉन्ड तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड मैं कहाँ लगा लूँ, मैं लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर लगा लेता हूँ 2 3 4, ठीक है ना, 2, तो एक H यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब इसका नाम क्या होगा, वह हम जानते हैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले दी जाती है सब्स्टिट्यूएंट से, तो ये पहले आना चाहिए मेरा। तो ठीक है 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग हो गई। अब देखो नाम रख लेते हैं। प्रीफिक्स पहले, प्रीफिक्स आएगा कहाँ यूज किया क्लोरो, अरे मेरे तो 2 क्लोरो हैं, कितनी क्लोरो हैं 2 क्लोरो, कौन सी पोजीशन पे 4 पर, तो हम क्या लिखेंगे, और याद रखना 2 के लिए हम लगाते हैं डाई, भाई जैसे 2 आया ना तो उसके लिए हम लिखते हैं डाई, 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा, इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो देखो जरा कैसे करेंगे हम। तो मेरे 2 आ रहे हैं यहाँ पर, तो कौन से पोजीशन पे 4, तो 4 को एक बार नहीं लिखना, 2 बार लिखना है, क्योंकि 2 बार है 2 ही, 4 भले सेम पोजीशन पे 2 बार लिखना है। 4 4, एक ये ना क्लोरीन, हम लिख सकते हैं 4 4 डाई क्लोरो, वे कैपिटल लिख लेना चाहिए ना, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, 4 4 डाई क्लोरो लिख दिया। फिर वर्ड रूट कितने कार्बन है 6, लिखेंगे हेड्स। फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स यानी कि डबल बॉन्ड, ये रहा कितने पर है 2, सॉरी 1 पर है, क्योंकि S2 होगी ना, तो 1 पर है, कितने पे है 1 पर, हेड्स 1 ई, ठीक है जी, बात में आ गई होगी। 4 4 डाइक्लोरो हेड्स 1 ई, तो इससे हम इस तरह से भी हम कर लेते हैं इसको, है ना। सिंगल बॉन्ड में भी आप कर सकते हो, डबल बॉन्ड में भी आप कर सकते हो, डाई ट्राई का मैंने समझा दिया इस तरह से। अल्कीन की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले हो तब क्या करें, ठीक है भाई, ये समझ आ गया अच्छे से आपको करते ही, है ना। आप OH का लेकर आप CHO COH, है ना, चलो कोई बात नहीं, CHO को मतलब एक साथ एग्जाम्पल ले लेंगे, हम बहुत सारे एक साथ करेंगे। तो देखो जरा, फिलहाल आपको अभी सिखाना है कि नंबरिंग कैसे करते हैं, फिर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े। भाई डाई ट्राई टेट्रा याद रखना 2 3 4। अब बात करूंगा मैं अल्काइन, अल्काइन
वाई एन ई, तो ये हो जाएगा 2n-2, इस तरह से है ना। तो सबसे पहले हम दो कार्बन की बात कर लेते हैं। दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, लेकिन सिंगल बॉन्ड में जब डबल नहीं बनता तो ट्रिपल क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड की बात करेंगे, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड की। दो कार्बन में 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है जी। नाम क्या हुआ, क्या कोई प्रीफिक्स है इसमें? नहीं है। वर्ड रूट हाँ है, दो कार्बन है, दो कार्बन तो हम लिख देंगे एट। प्राइमरी सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लगाते हैं हम आइन, क्या लगाते हैं आइन, वाई एन, इथाइन। आपका ये होगा भाई कहाँ से शुरुआत करें, कहीं से शुरुआत कर लो, 1 पे पड़ेगा वैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, चाहे यहाँ का हो तो 1, यहाँ का हो तो 1, तब भी तो एथ 1 आइन या एथाइन ये सब क्या। अच्छा इसमें कोई मैं फंक्शनल ग्रुप डाल दूं तो तब क्या होगा, ठीक है डाल लीजिए कोई बात नहीं, फंक्शनल ग्रुप को भी देख लेंगे। तो ये लीजिए हम फंक्शनल ग्रुप हम डाल देते हैं ओ एच, कोई बात नहीं, जहां से ये पास कर जाए याद रखना फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। डबल बॉन्ड से भी इसकी प्रायोरिटी पहले है, ट्रिपल बॉन्ड से भी इसकी प्रायोरिटी पहले है, रूल लिख लेना भले, जैसे आपने पहले रूल किए हैं कि फंक्शनल ग्रुप इज प्रायोरिटी फर्स्ट देन ट्रिपल बॉन्ड, ओके। सो दैट तो 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, तो एट प्रीफिक्स नहीं है कोई, वर्ड रूट एट, अच्छा लिख सकते हैं एट, ये लीजिए एट। ट्रिपल बॉन्ड आइन, 1 आइन लिख लो या आइन लिख लो कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो प्राइम सफिक्स हो गया। फिर सेकंड सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप है जी कोई, हाँ जी है, ऑल है, कितने पे है 1 ऑल, 1 ऑल लिखो, या भाई ये तो हटाना पड़ेगा, ये बात मानो मत मानो हटाना पड़ेगा क्योंकि वावल शुरू हो रहा है। एथाइन 1 ऑल लिखो या एथाइन ऑल लिख दो कोई बात नहीं, ये पहले वाले का भी याद रखना, ठीक है, बात समझ आ गई होगी वाली। तो थोड़े दो कारण नहीं थे मैंने, थोड़े से बड़े कारण वाले लेते हैं, थोड़े से अच्छे वाले, मान लीजिए कुछ इस तरह से 1 2 3 4, 4 कारण वाले 4 सॉरी 5 लेता हूँ, तो 6 बन रहा है तो 6 लेते हैं, कहीं कितना भी कोई बात नहीं पड़ रहा। ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए जरूर कहीं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड। बाकी जगह तो एक जगह कहीं सब्स्टिट्यूएंट लगाओ और एक जगह फंक्शनल ग्रुप भी लगाओ तो मजा आएगा करने में, है ना। तो ठीक है, एक मैं लगा देता हूँ यहाँ पर ब्रोमा लगा देता हूँ अब की बार 1 2 3 4, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है 3 और 1 4, 3 और 1 4, यहाँ कुछ लगा नहीं सकता, और जो यहाँ लगेगा कुछ लगेगा तो यहाँ लगेगा। सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फंक्शनल ग्रुप भी डाल देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, फंक्शनल ग्रुप मैं डाल दूँ, फिर OH वाला डाल दूँ, फिर वो डालूंगा अच्छे जो देखना अच्छे वाले तगड़े वाले, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ बस मैं, ये मैं लिख डाले। तो नाम करेंगे, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी जो दी जाएगी वह है हमारा फंक्शनल ग्रुप, किसको दी जाएगी, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ना चाहिए, तो कैसे पढ़ेंगे, तो कर लेते हैं। तो भाई यहाँ मैं ऐसा करूँ 1 2 3, भाई ऐसे कर लेते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये इस तरह से है, मतलब वो तब है लोएस्ट लॉकिंग टूल बात करेंगे, फिलहाल नंबरिंग करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। अगर मैं इधर से करके देखूँ तो 1 2 3, भाई ये पहले पढ़ रहा है तो काउंटिंग इधर शुरू होगी, याद रखना 3 4 5 6। आई बात समझ नहीं आई भाई, फंक्शनल ग्रुप मेरा इधर से शुरू पहले पढ़ रहा है क्योंकि इधर से शुरू किया तो 4 पे, इधर से शुरू किया तो 3 पर, तो ये वाली मेरी सही होगी जबकि ये वाली मेरी गलत होगी, ठीक है। क्रॉस लगा रहा हूँ इस पर, या मिटा तो कोई बात नहीं, तो मैंने टिक लगा रखा है इस पर ये वाली। तो नाम लिख लें, ठीक है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मेरा ये रहा ब्रोमो, कितने पर है 6 पर है, तो लिख देंगे 6 ब्रोमो। फिर आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन है 6 कार्बन, तो लिखेंगे हेक्स। फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स यानी ए बी ना सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पर है भाई, ये मेरा है इधर से लेना, ये 4th पोजीशन पे है, 4 आइन। अभी मेरा क्या है फंक्शनल ग्रुप पे रह गया, कितने पर है 3rd पर,
3 ऑल, लेकिन ऑल बॉयज टू है, ये लोग ई हटा दिया। तो 6 ब्रोमो हैज 4 आइन 3 ऑल। तो ये हो गया मेरा बहुत आसानी से, एक बार में झटके में तगड़ा कंपाउंड ले डाला, मजा आ रहा होगा, है ना। तो ये तो आपने सीख लिया अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इस तरह से आपने सीखे। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, कुछ अच्छे वाले, तो आपने OH वाले लिए, तो थोड़े से अच्छे वाले फंक्शनल ग्रुप वाले लेते हैं, क्योंकि CHO, COH वो किसे रखें, वो देखने की थोड़ा रखें, उन्हें यूज कर लेते हैं भाई, है ना। तो देखिए कैसे कर लेते हैं हम, तो देखिए ले लेते हैं अच्छा सा एग्जांपल। तो मान लो मैं ऐसा कर लूं कि अब की बार मैं 4 ग्राम ले लूं, ठीक है, 5 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, 6 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कितने भी ले लो आपकी इच्छा है। अब मैं ऐसा कर लूं कोई ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूं आपकी बार, है ना। ट्रिपल बॉन्ड तो लेना कि अल्काइन कर रहा हूं मैं, तो ट्रिपल बॉन्ड में ले लूं यहां पर, ये ले लिया, ठीक है जी। और एक होना चाहिए अल्कोहलिक ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक तो बार बार लिया, कोई फंक्शनल ग्रुप। अब दोबारा ले लो मैं कार्बोक्सिल ग्रुप ले लेता हूं, है ना। तो देखिए ऐसे लिखते हैं हम इसे O और OH, इस तरह से ऐसे लिख लेते हैं हम इसे, 2 3 4 हो गया। तो बाकी देखिए 1 2 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4, चलो अभी उसके लिए अलग एग्जाम्पल बता देंगे आपके लिए, है ना। तो देखिए जरा कैसे करें हम अब इसमें, कि भाई इसमें कैसे करेंगे, बहुत आसान है। फंक्शनल ग्रुप को प्राइवेट फंक्शनल ग्रुप भी है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो प्रायोरिटी किसे जाएगी, फंक्शनल ग्रुप को। तो ठीक है डाल देते हैं, क्या नाम होगा इसका, बस पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से गिनते तो ये दूर बढ़ जाता ना। तो कैसे करें भाई, नंबरिंग तो हो गई, नाम लिख लो, प्रीफिक्स है क्या इसमें, नहीं क्या प्रीफिक्स तो मैंने नहीं डाला, तो प्रीफिक्स डाल देते हैं, प्रीफिक्स में डाला नहीं तो डाल देते हैं, ब्रोमो डाल देते हैं, ठीक है जी, कोई ब्रोमो मैंने डाल दिया इसमें। तो और कुछ इसमें हो सकता है, हाँ जी देखो, तो क्या होगा, ब्रोमो में वही प्रीफिक्स ब्रोमो, तो कितने पर है, 5 पर, 5 ब्रोमो, ठीक है, 5 ब्रोमो। बात की वर्ड रूट, कितने कार्बन, 5 कार्बन, 5 के हम लगाते हैं पेंट, कितना लगाएंगे हम इसमें, पेंट। फिर बात आती है प्राइम सफिक्स, यानी ट्रिपल बॉन्ड, कितने पर रहा है, 3 पर पड़ रहा है, ऐसे करते हैं ना 3 पर, तो पेंट 3। ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आइन, फिर आता है सेकंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप, कितने पर आ रहा है, 1 पर, 1। और COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसलिए लगाते हैं ऑइक, वॉइस टू है तो ई हटा दो, इसका नाम ये पड़ गया, 5 ब्रोमो पेंट 3 आइन 1 ऑइक, नाम पड़ गया, बड़ा आसान पड़ गया। आप कोई फंक्शन ग्रुप लगा दो, आपको उसका पता होना चाहिए भाई सही लिखते क्या है, आप कर सकते हो, रूल आपको अच्छे से पता लग गई है। अब थोड़ी तो अल्केन अल्किन अल्काइन वाली बात हो गई, लेकिन ये जो चीज रह गई है वही हमने डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग किए, लेकिन जब क्या हो, जब ये एक साथ है तब क्या होगा, तो ठीक है वो देख लो। अब होगा मल्टीपल, है ना, इनकी लड़ाई होगी डबल ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि अभी जब अलग अलग थे तो बड़ी खुशी से नाच गा रहे थे। अब क्या करेंगे हम, अरे सॉरी ये गलती से मिटा दिया, नाम इसे लिख देते हैं हम ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये होगा वर्ड रूट। तो अब ले लेते हैं हम कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हो तब कैसे नाम लिखते हैं। तो देखिए जरा, मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 कार्बन ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो ऐसा कर लेता हूँ कि भाई एक तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ट्रिपल बॉन्ड। बाकी देखो हर लगा लेते हैं, 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 3 4 3 4। अब मैं इसे प्रायोरिटी किसे दूं, तो इसमें जो है कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, ठीक है ना, इक्विवेलेंट पोजीशन भाई, अगर मैं इसे शुरुआत करूं इससे कि भाई यहाँ 1 रखूं, 1 2 3 4 5, और मान लो ऐसे शुरुआत करूं कि 1 2 3 4 5, इस तरह से हमारे
तब कैसे करें भाई? अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो डबल बॉन्ड मेरा 1% पे आता है, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड मेरा 1% पे आता है, इस तरह से। तो किस तरह से हम करें? अगर ऐसा बात आ जाए, कोई यहाँ से देख रहा हूँ डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ से देख रहा हूँ जैसे ऐसे तो 1 पे आ रहा है ना, ऐसे जाऊँ तो ये 1 पे, ऐसे जाऊँ तो ये 1 पे, तो क्या किया जाए? तो इस केस में जो हम करते हैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। किसको प्रायोरिटी देंगे हम? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हम इसमें देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ये हटाओ भाई, तो हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर इक्विवेलेंट है तो आप रूल लिख सकते हो नेक्स्ट कि व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट पोजीशन देन डबल बॉन्ड गेट फर्स्ट प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, अगर ये इक्विवेलेंट पोजीशन पे आते हैं तो, ठीक है। तो ठीक है, करके देख लेते हैं जरा। तो भाई क्या नाम हो सकता है इसका? सबसे पहले प्रीफिक्स, कोई प्रीफिक्स नहीं है, छोड़ो। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 5, तो हम लिखेंगे पेंट। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले किसको लिखा जाए कि डबल बॉन्ड को हम लिखते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड को हम लिखते हैं आइन। इसके वर्ड्स देखो, ये पहला वाई से, ये ई से, तो पहले कौन आता है? ई और आई, ई पहले आता है, तो पहले इसको लिखा जाएगा इन डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? 1 पर, तो पेंट 1 इन, फिर आएगा ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? 4 आइन। अब ये ई नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, क्योंकि वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है, वावल का है नहीं, तो ये नहीं हटने वाला। तो ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारा हो गया ये वाला कंपाउंड पेंट 1 इन 4 आइन, कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं तो डबल बॉन्ड को हमारी पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे रखा है जो कुछ, जिसमें एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं और कार्बन कार्बन पर सिंगल बॉन्ड दिखा रखा है, ठीक है। तो मतलब इस तरह का जो स्ट्रक्चर, क्योंकि तुम देख रहे हो भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि किसी भी कार्बन शुरू कर लो तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो रहा है हमारा। कैसा स्ट्रक्चर हो रहा है? साइक्लिक स्ट्रक्चर हो रहा है। जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है या फिर वो कंडेंस्ड फॉर्मूला है या बॉन्ड लाइन नोटेशन है, मतलब एक ही तरह का है वैसे तो ये, पर ये क्या है कि मतलब ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं हमारे, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं कि भाई ये साइक्लिक स्ट्रक्चर तो हम लगाते हैं साइक्लो। साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए हम क्या लगाते हैं? साइक्लो लगाते हैं। अब क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो इसलिए लगाएंगे हेक्स, तो साइक्लो हेक्स। अब कार्बन कार्बन क्या हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो इसे क्या हो गया? ये साइक्लो हेक्स एन। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, तो क्या हो गया? साइक्लो हेक्सेन। आप इसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो दिखा रखा है इस तरह से भी लिख सकते हो, आप जो कंडेंस फॉर्मूला है इस तरह से भी लिख सकते हो, या आप सीधा बॉन्ड लाइन नोटेशन करके भी दिखा सकते हो आप। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दे रखे 6 कार्बन है हमारे यहाँ पर, है ना। तो मतलब क्या है कि एक और उसमें क्या है, सिंगल और डबल बॉन्ड दिखा रखे हैं, और एक हर एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन दिखा रखे हैं हमारे यहाँ पर। तो क्या है कि भाई देखो कि हर सिंगल बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड आ रहा है, वो इसलिए से कि भाई, और इसमें क्या है कि जो कार्बन पे हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इसलिए क्योंकि इसकी कार्बन की 4 बॉन्ड होते हैं, उसको पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन लगा रखा है। तो इस तरह के जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम बेंजीन कहते हैं, और बेंजीन को 4 फॉर्म से दिखाया हुआ है। ये सब हमारे ठीक है, इसे हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, तो ये हमारी हो गई बेंजीन। अब यहाँ पर हमारे कुछ और कंपाउंड्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है कि ये हमारे बेंजीन का एक नोटेशन दिखा रखा है CH3 से नीचे, है ना, जो रिंग दे रखी है ये बेंजीन रिंग होती है। अब बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम हो सकता है मिथाइल बेंजीन, और इसको मतलब कॉमन नेम है इसका टॉलवीन। एक आता है आपका यहाँ पर देखो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर लगा रखा है C2H5, तो ये हो सकता है भाई C2 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लगाते हैं इथाइल, है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा ये एक तरह से, तो इथाइल। और एक नीचे बेंजीन है तो इथाइल बेंजीन हो गया, है ना। तो एक आता देखो बेंजीन, यहाँ पर तीसरे पे दे रखा है कि जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा रखा है अल्कोहलिक, तो इसे हम कहते हैं कि फिनॉल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे फिनॉल। और यहाँ पर चौथे में देखो जो हमारा बेंजीन है उसके ऊपर अमीन ग्रुप लगा रखा है, तो इसको हम कहते हैं एनिलीन। तो ये आपके 4 कंपाउंड बहुत ज़रूरी थे। अब यहाँ हमारे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो पायरोल, फ्यूरान,
थायोफीन, कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड हैं, इन्हें हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। ये भी कुछ हमारे रिंग होते हैं, लेकिन अब मतलब 4 कार्बन देख लो यहाँ पर हमारे NH ग्रुप लग रहे हैं, एक सल्फर लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है, इस पर पायरोल पर जैसे कि NH लग रहा है, फ्यूरान पर ऑक्सीजन लग रहा है, थायोफीन पर S लग रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड्स हमारे 10th क्लास में आ जाते हैं, यही हमें पढ़ने को मिल जाते हैं, तो इन्हें भी कर लीजिए। तो 10th बेस पर केवल इतना ही, बाकी 12th बेस पे तो और भी हमारे बहुत सारे कंपाउंड आ जाते हैं, लेकिन हम 10th बेस की स्टडी करा रहे हैं, तो 10th बेस के लिए केवल इतना ही, ठीक है। और आपको ये IUPAC नेम रखना आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट तो जरूर करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी आने वाली वीडियो आपके पास आती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि कमेंट से हमें क्या मिलता है कि मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन। इससे हम क्या करेंगे कि हमको मोटिवेशन मिलता है, तो हम अच्छे से आपके लिए और वीडियो बनाते हैं और कंटेंट आपको देते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें और आगे अच्छे से नंबर लाएं। धन्यवाद।